अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हनीवेल DCS प्लान क्रूज़ ट्रेनिंग सीरीज़ की 5th वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लैग स्टेशन, सिस्टम आर्किटेक्चर ओवरव्यू, और हमने 4th लेक्चर में इंजीनियरिंग स्टेशन को डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम फ्लैग स्टेशन को डिस्कस करेंगे। और आप आर्किटेक्चर को तो समझ चुके हैं। इसी तरह ये जैसे कि ये सीरीज़ 8 आयोज़ हैं। आयोज़ से मतलब डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल, ये सारे, और आयो लिंक्स के ज़रिए C300 कंट्रोलर से कनेक्टेड हैं। और ये आगे फिर FTE केबल आ जाती है। FTE केबल से फ्लैग स्टेशन कनेक्ट है, डायरेक्ट स्टेशन है, इंजीनियरिंग स्टेशन है। तो अब आज की वीडियो में हम फ्लैग स्टेशन को देखने जा रहे हैं। फ्लैग स्टेशन ओवरव्यू। The flag station is connected to engineering station and acts as a interface between end user and engineer station. The user can use flag station to access engineer station, RTDB and C300 controller. If the engineering station has been failed or offline, there is no data on the flag station. इसमें जो है फ्लैग स्टेशन वो इंजीनियरिंग स्टेशन से डाटा ले रहा है। अगर किसी वजह से आपका जो इंजीनियरिंग स्टेशन है हैंग हो जाता है या पावर फेल हो जाती है, तो जो इसके साथ फ्लैग स्टेशन है वो भी ऑफलाइन हो जाएंगे। उन पे कोई आपको डाटा नज़र नहीं आएगा, उसका कंट्रोल बिल्डर काम नहीं करेगा। तो जो है फ्लैग स्टेशन मैक्सिमम 15 फ्लैग स्टेशन सपोर्ट एडेड। इसमें जो हम 15 फ्लैग स्टेशन इंजीनियरिंग स्टेशन के साथ ऐड कर सकते हैं और इसमें लाइसेंसेबल ऑप्शन भी है।